जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी टॉरस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए टॉरस के लिए क्या फीलिंग्स हैं। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए टॉरस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं टॉरस के लिए 6 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 6 अप्रैल के दिन। चलिए देखिए, यहाँ पे 20, 30, 37 एंड 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकता है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़। डिवाइन इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ पेंटिकल की। 8 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी पैटर्न में बार बार फंस जाते हैं, किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं बार बार। 819 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, कोई है बुजुर्ग व्यक्ति, टॉवर की एनर्जी है। 16, 17, 17, 17 स्टार की एनर्जी है। 17 एंड 8, 25, 7। इल्यूजन में फंसाया जा रहा है, आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया जा रहा है, इनको फालतू के चक्करों में फंसा कर मेन चीज़ से इनका फोकस डाइवर्ट किया जा रहा है। ये आपकी भी कंडीशन हो सकती है। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर पैसे के चक्कर में पड़ गए हैं। आपके पार्टनर के आसपास ग्रीडी लोग हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर उनकी विशेस फुलफिल करने में लगे हुए हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर हैं आपके लिए, पहले तो मैंने नंबर बताए थे, अब देख लीजिए 8, 10, 14, 7 एंड 9। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, मैं ऐसे देख रही हूँ। मैरिज को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ कप ने। तो भाई आपके पार्टनर आपके साथ या तो मैरिड हैं या मैरिज करना चाहते हैं। ओके, यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। तो कुछ लोगों के लिए, हालांकि मुझे न्यू पर्सन तो नहीं दिख रहा है। 20, 10, 30, 3 की एनर्जी है। 3, 8, 11 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों में से कोई एक डिवोर्सी हो सकता है। चलिए, एक कंडीशन मुझे ये भी दिख रही है कि आपके पार्टनर ने आपको डिवोर्स दे दिया है एंड ये सेकंड मैरिज कर रहे हैं। यस, ये भी कंडीशन मुझे दिख रही है। अगर ऐसा कुछ आगे कंटिन्यू मुझे दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगी। अदरवाइज ऐसा दिख रहा है 3 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं एंड ये आप ही के साथ मैरिज करना चाहते हैं। यस, इनको ऐसा फील होता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ गए, क्योंकि आप फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली के हो सकते हैं, या फिर फैमिली वैल्यूज़ आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि यू आर द परफेक्ट वन। अगर आप इनके साथ रहेंगे, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या तो कोई प्रीवियस पार्टनर था जो बहुत ग्रीडी था, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं। अगर आपके साथ ही अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करते हैं तो फिर ये इनका सही डिसीजन होगा। ओके, तो यहाँ पर ओपन योर हार्ट टू द सन की एनर्जी आ चुकी है। सन से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके फुल्ली पॉजिटिव है। आपके पार्टनर के मन में कोई ऐसी नेगेटिविटी है नहीं, इनको कोई डाउट भी नहीं है आपके ऊपर, एंड इनको ऐसा फील होता है जैसे यू आर द वन। आपका ही इनको सदियों से इंतज़ार था एंड जब आपके जैसा पार्टनर मिला है तो ये अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। ओपन योर हार्ट टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप भी अपना हार्ट चक्र ओपन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ओके, इसको क्लेरिफाई किया है टेम्परेंस ने। तो टेम्परेंस से ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत लंबे टाइम तक झेला है, बहुत लंबे टाइम तक आपने सहन किया है, बहुत लंबे टाइम तक आपने जैसे अग्नि परीक्षा दी है,
एंड आपके पार्टनर 14 की एनर्जी है, डिटैचमेंट की एनर्जी है। मे बी आप डिटैच हो चुके हैं, मे बी आपने ड्रीम देखना बंद कर दिया है, या फिर आप इतने टायर्ड हो चुके हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि अब शायद कुछ अच्छा हो नहीं पाएगा। 30 एंड 14, 44 किसी की एज हो सकती है, 30 ईयर्स का कोई हो सकता है। 30 आ रहा है तो मे बी किसी का बर्थडे या किसी की एज 30 हो सकती है। 3 एम्प्रेस की एनर्जी एंड 30 एंड 14 कितना हो, 44। 44 का मतलब 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, या फिर जब आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, जब आप बिल्कुल टायर्ड हो रहे हैं, जब आप गिव अप कर रहे हैं, उसी टाइम पर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये हो गया 30, 30, 60, 60, 14, 74, 11 जस्टिस की एनर्जी है। तो भाई जस्टिस हो रहा है आपके साथ में भी, आपने काफ़ी लंबे टाइम तक जस्टिस के लिए कहा है, काफ़ी लंबे टाइम तक आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, एंड फाइनली आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। ओके, आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं, हनुमान जी आ चुके हैं। मे बी आप हनुमान जी को मानते हैं या फिर आप जिनको भी मानते हैं। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी भी है, आप हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं तो भी, अगर नहीं भी मानते हैं तो आपके गुरु जी हो सकते हैं कोई, या फिर कोई टैरो रीडर या कोई एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर रहा है, जैसे कि मैं गाइड कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर मुझे भगवान जी की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यूज़ द सॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू द हेल्प ऑफ वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर आपके पार्टनर को लगातार गाइड कर रहे हैं कि इनको सच बोलना है। ओके, आपके पार्टनर में भी हाइड कर रहे थे लव, क्योंकि ये देखिए, ये 7 ऑफ बैंड की एनर्जी जो निकल के आई है, ये जैसे ये बैंड है 7 एंड ये झाड़ियाँ, इनको हटाया गया है तो अंदर से ये प्यार निकल के आया है। मतलब ये प्यार हिडन हो सकता है, सीक्रेट हो सकता है, एंड यस आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके अंदर फायर है, क्योंकि ये जो टेम्परेंस है ये फायर में ही जल रही है। ये देखिए, मिलने की फायर में, कब होगी शादी, कब होगा यूनियन, कब सारी डिज़ायर फुलफिल हो पाएंगी, कब आपकी भी एक हैप्पी फैमिली होगी, कब सारी चीज़ें अच्छी होंगी, इस फायर में कोई जल रहा है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उस फायर से आप डिटैच हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि जैसे अब ये कुछ नहीं हो पाएगा, एंड इसी वजह से यहाँ से सन की एनर्जी आ गई है। तो भाई जैसे आपके पार्टनर आपकी, ओ माय गॉड, मुझे बहुत बड़े लेवल पे जैसे आपकी विशेस फुलफिल होते हुए दिखाई पड़ रही हैं। आपके पार्टनर को एंड ईश्वर दोनों को आइडिया है आपके अंदर की, मतलब आपके अंदर के लव का, अफेक्शन का, आपके अंदर की डिज़ायर का, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी फायर, आप सपोज कीजिए फायर कितनी कम होती है, लेकिन जो सन की एनर्जी होती है वो कितनी विशाल होती है, कितनी ज़्यादा, मतलब कोई लिमिट ही नहीं होती है ना। तो बस वही दिख रहा है कि ईश्वर जैसे आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि जितना भी आपने खोया है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। ओके, एंड यस आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप अपने दिल की चाहत को मरने ना दें, ख़त्म ना होने दें, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो चाहते हैं कि आप इस प्यार को जलाए रखें, जैसे सिलसिला ये चाहत का। तो वही वाली कंडीशन है कि आप बुझने ना दीजिएगा इस चाहत के सिलसिले को, क्योंकि होप अगर रहेगी तभी तो हो पाएगा यूनियन। ओके, यस तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं कि आप सच बोलें। जब ये आपके पार्टनर आपके पास प्रपोजल लेके आए तो आप सच बोलें। ओके, आप इनसे लव करते हैं, आप भी इनका साथ चाहते हैं, इस चीज़ में आपको कोई इफ़र्ट नहीं करना है, क्योंकि मे बी आप झूठ बोलते हैं या फिर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आपके दिल में फीलिंग हो सकती है, लेकिन आपको लगता है कि अब टाइम निकल गया है, अब देर हो गई है। मे बी आपकी एज 44 हो सकती है। 7, 13, 37, 37, 7 कितना वो 44, ये 44 की एनर्जी बहुत आ रही है। मे बी किसी की एज 44 है। ओके, 44 का स्ट्रेंथ आ गया 8 नंबर, स्ट्रेंथ की दिक्कत है। मे बी किसी को लगता है कि अब उसकी एज 40+ हो चुकी है, अब उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं बची है कि वो मैरिटल लाइफ में एंटर कर पाए, या फिर अब वो अपनी फैमिली बिल्ड करने की सोचे, क्योंकि लेट बहुत हो गया है, एंड लेट हो जाने की वजह से यस 4 की एनर्जी है। 4 अप्रैल किसी का बर्थडे हो सकता है। यस 37, 7, 44, 44, 8 कितना हुआ 52 का मतलब 7। रिलेशनशिप, मैरिज, यस आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि प्यार के लिए कोई एज नहीं होती है। ओके, इट्स नेवर टू लेट। ओके, आपकी खुशियों, लाइफ में खुशियाँ आने के लिए कभी लेट नहीं होता है, वो जब भी आपको मिल रही हैं आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। 30 एंड ये
44 कितना हुआ भाई, यहाँ पे बहुत तगड़ी कैलकुलेशन चलती है। 74 मतलब 11 जस्टिस की एनर्जी। देखिए जस्टिस लगातार आ रहा है, जैसे यहाँ पे सिचुएशन तो है कॉम्प्लिकेटेड, क्रिटिकल कंडीशन चल रही है, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टफ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके पार्टनर एंड डिवाइन सबके सब लगे हुए हैं कि आप होपलेस ना हो जाएं। इधर आपके पार्टनर को भी पॉजिटिव किया जा रहा है एंड इधर आपको भी शक्ति दी जा रही है। एस्पिरेशन को क्लेरिफाई किया है हर्मिट ने। ये क्या है? यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, इसको क्लेरिफाई किया है एस्पिरेशन को हर्मिट ने। देखिए मे बी आप ओल्ड सोल हैं, आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, लेकिन जैसे ये जो टर्टल है ये बाहर निकल नहीं रहा है इसके अपने शल के, जबकि ये बहुत ज्ञानी है, बहुत नॉलेजेबल है, इसके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन ये निकलने को तैयार नहीं है। मे बी आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा घर से बाहर निकलना है, आपको अपनी शल से निकलना है, आपको 10 लोगों से मिलना जुलना है, जिससे कि अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है तो अट्रैक्ट हो। क्योंकि अगर आप सिंगल हैं तो फिर मान के चलिए कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आएगा तो तभी जब आपको देखेगा, बिना देखे तो कोई मतलब ऐसे हवा में कोई नहीं आ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप इतना शल में ना रहिए, अगर आपके दिल में फीलिंग है, डिज़ायर है, तो आप इस चीज़ को एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर समझ ही नहीं पा रहे हैं। वैसे दिख तो रहा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे थोड़ा सा इंसान को कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे रिस्क लेना पड़ेगा, एंड रिस्क लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि आप डिटैच हो रहे हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट शो कीजिए। ओके, एंड ये क्या है? 1 9 10 डिवाइन टाइमिंग। यस, ऐसा दिख रहा है डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। अपने शल से बाहर निकलिए एंड अपने प्यार को एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा छुपाएंगे तो फिर हमेशा के लिए गायब ही हो जाएगा। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हालांकि गाइडेंस तो लगातार आ रही है, तभी भी एक कार्ड ले लेते हैं। ट्रस्ट योर सेल्फ। खुद पे ट्रस्ट कीजिए, ईश्वर पे ट्रस्ट कीजिए, आंखें बंद कीजिए, अंदर से फील कीजिए सबके अंदर ईश्वर है, ईश्वर आपकी बातों को सुनते हैं एंड जवाब आपको यहाँ पे दे रहे हैं। ओके, जय माता दी।